Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast. ठीक है, तो बच्चे लोग अपन जो पिछली क्लास में जो लर्न किया था हमने, सो बेसिकली इन ट्रिगोनोमेट्री वी लर्न अबाउट व्हाट, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ्स के बारे में लर्न किया था, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में लर्न किया था, एंड हमने किसके बारे में लर्न किया था, हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस को लर्न किया था, राइट। और कुछ टी वैल्यूज के कुछ स्पेशल जो फंक्शंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं, उनके वैल्यू भी हमने लर्न किया था ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। एंड इन टुडेज क्लास वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट रेशियो एंड एंगल ऑफ एनी साइज। एंगल ऑफ एनी साइज की मैं बात करूं, दैट मीन्स ये होता है ना, कि हमें 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो हमें याद होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू याद होता है, ये सारी चीज़ें हमें याद होता है। बट अगर कोई मुझे ऐसा वैल्यू पूछ दे, है ना, जैसे साइन ऑफ 18 डिग्री कोई मुझसे पूछ दे, जैसे कोई मुझे साइन ऑफ 72 डिग्री पूछ दे, है ना, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू। मुझे कोई साइन ऑफ 336 डिग्री पूछ दे, है ना, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट वैल्यू, राइट। 10 ऑफ मेरे पास कोई 94 डिग्री, 95 डिग्री और इस तरीके का वैल्यू अगर कोई आपसे पूछ दे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेसिकली विद दिस, है ना, एंगल ऑफ एनी साइज ऑफ वी कैन ट्रायंगल के किसी भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, है ना। सो बेसिकली इन लेक्चर नंबर 4 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम थिंग, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो टॉपिक में हमारा क्या है, सो दिस थिंग यू ऑलरेडी नो क्या है ये, है ना। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। दिस इज द क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यू ऑलरेडी नो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सो ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो एस होता है। एस मींस ओनली साइन एंड कोसेक, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, टी। सो टी मींस व्हाट, सो ओनली टेन एंड कॉट, कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। सो दिस थिंग आई थिंक यू ऑलरेडी नो, है ना। एंड ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, सी। सो मींस ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो वन थिंग यू ऑल नो कि एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। अगर मान लो कि आपके पास ट्रायंगल है, सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल यू हैव, ट्रायंगल वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। So this PQR is a right angle triangle. So this PQR is a right angle triangle, है ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा हमें क्या निकालना होता था, और 90 क्यू क्या होता था, 90 डिग्री होता था। तो हम थीटा मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, एंड ये अगर थीटा वैल्यू अगर थीटा होता था, तो ये एंगल क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा होगा, है ना, बिकॉज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो थीटा अपन कैसे निकालते थे, तो अगर साइन थीटा हमें निकालना पड़ता था, तो साइन थीटा के लिए क्या करते थे, हम करते थे हाइट अपॉन ऑफ बेस, हाइट अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो अपन क्या करते थे, PQ अपॉन ऑफ PR, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा के लिए क्या करते थे, cos थीटा के लिए करते थे द बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज, द बेस इज QR एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस इज द PR, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते थे थीटा, ठीक है। मतलब ये हुआ, है ना, थीटा जो हमें निकालना होता था, तो हाँ थीटा यहाँ पे लाई कर रहा होता था, तो थीटा बेसिकली यहाँ पे कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा होता था, है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो लेट्स रिमूव दिस थिंग, है ना। थीटा कहाँ पे लाई कर रहा होता था, थीटा हमें सही है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली लाई कर रहा होता था। तो अगर थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा होता था, तो हमें थीटा का वैल्यू कुछ भी जो भी निकल के आता था, सो ऑल द वैल्यू वे पॉजिटिव, है ना। किसी भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी वैल्यू निकालो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, बेसिकली वो हो रहा था हमें पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। सो दैट मीन्स इसके वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी कैन से कि व्हाट वी कैन से, साइन ऑफ थीटा, मैं क्या करूं, साइन ऑफ थीटा निकालूंगा, सो दिस विल बी साइन थीटा होगा, है ना। cos थीटा होगा तो कितना होगा, cos ऑफ थीटा विल बी cos थीटा होगा। अगेन साइन अपॉन ऑफ, क्योंकि साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव है, देयरफॉर tan भी पॉजिटिव होगा,
ठीक है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है देयरफॉर कोसेक क्या होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक ऑफ थीटा विल बी, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड क्या होगा, कोस अगर कॉस, अगर मान लो कि क्या है कि कोसेक, अगर कॉस हमारा पॉजिटिव है देयरफॉर वी कैन से सेक ऑफ थीटा विल बी आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जो है सो सारे वैल्यू, देयरफॉर कॉट का वैल्यू जो होगा कॉट ऑफ थीटा होगा, ये भी क्या होगा, सो दिस विल बी कॉट थीटा होगा। सो यू कैन से ऑल द वैल्यू, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जो है सो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ है, और मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने आपको ये बोला कि लेट्स फाइंड आउट थीटा का वैल्यू इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू मतलब दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, है ना, ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा। तो क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा थीटा का वैल्यू, तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ थीटा आएगा, है ना। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल क्या होता है, दैट इज अ माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो माइनस ऑफ थीटा बन रहा है। अब ये जब माइनस ऑफ थीटा बन के आया, तो यू कैन सी ये माइनस ऑफ थीटा तो है ना, और ये लेकिन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वी ऑलरेडी नो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का जो सेक है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। देयरफॉर जब इस तरीके का कोई आपको, है ना, एंगल आए, किस तरीके का एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा आए, तो क्या इसका वैल्यू होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा। ये आपने कहीं और देखा है, तो दिस यू हैव ऑलरेडी सीन इन इवन एंड ऑड फंक्शन, है ना। इवन ऑड फंक्शन में भी आपने देखा है कि साइन सिर्फ कॉस एंड सेक जो है वो, है ना, क्या है, इवन फंक्शन है, रेस्ट ऑल आर ऑड फंक्शन है, ठीक है। सो उसका वैल्यू चेंज होगा, रेस्ट अदर का वैल्यू जैसे चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, ठीक है। सो यू कैन सी कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी क्या, और दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन से साइन ऑफ, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट निकालो, टेन निकालो, सो टेन क्या होगा, टेन ऑफ माइनस क्या होगा, सो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, सो दिस विल बी अगेन माइनस ऑफ टेन थीटा होगा, है ना, बिकॉज इस लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सिमिलरली अगर साइन अगर नेगेटिव है तो कोसेक क्या होगा, सो कोसेक ऑफ माइनस थीटा विल आल्सो बी माइनस ऑफ कोसेक थीटा, माइनस थीटा। सिमिलरली अगर कॉस अगर पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, तो कॉस का सेक का वैल्यू भी तो पॉजिटिव ही आएगा, तो सेक ऑफ माइनस थीटा विल बी सेक थीटा। सिमिलरली अगर टेन अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कॉट ऑफ माइनस थीटा निकालोगे तो क्या होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। आई थिंक इस चीज आपको समझ में आया है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट हाउ, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, है ना, चेंज कर रहा है, और कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल का वैल्यू कैसे चेंज करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या, ऑल पॉजिटिव, बिकॉज ऑल एंगल्स आर लाई इन 0 to 90 डिग्री, है ना, और 0 से 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मींस ऑल आर पॉजिटिव। सो हियर ऑल आर लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फोर्थ, इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन सी ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ गया, अभी तो मान लो कि आपने थीटा निकाल लिया, ठीक है। अभी आपको अगर ये वाला एंगल को पी एंगल निकालने बोले तो कैसे निकालोगे, है ना। तो पी एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को, है ना, रोटेट करूंगा इस तरीके से। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ट्रायंगल को रोटेट करूंगा, और मैं इस ट्रायंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करूंगा, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आएगा आपको। ये आर जो है कुछ ऊपर चला जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम्स 90 डिग्री, ये तो 90 का 90 रह जाएगा, है ये वाला, है ना, एंड ये दिस एंगल विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा, ये वाला एंगल अब 90 अब माइनस थीटा बन जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी आर, ये होगा क्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी पी, ठीक है। अब आपको अगर ये निकालना हो, है ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा अगर एंगल निकालोगे, इसके लिए अपोजिट साइड ये होगा, अपोजिट साइड ये होगी, इसके लिए एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, सो दिस विल बी अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है, सो दिस इज आर क्यूब डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, दिस इज द पी आर। अब ये क्या देखोगे, आपने यहाँ पे क्या निकाला है, आर क्यू डिवाइड बाय पी आर, आर क्यू डिवाइड बाय पी आर, ट्रायंगल तो वही है, बस हमने इसको रोटेट किया है। ये तो बेसिकली क्या है, ये तो कॉस थीटा है, ये बेसिकली कॉस थीटा है, ये हमने ऑलरेडी निकाला था, ठीक है। सिमिलरली अगर cos ऑफ 90 माइनस थीटा अगर करते हो, तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ 90 थीटा बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेनस बनेगा। तो बेस इज व्हाट, बेस क्या है, तो
तो PQ है एंड डिवाइड बाय क्या है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज PR। ये बेसिकली क्या है, सो PQ डिवाइड बाय PA, ये तो sin थीटा है, sin थीटा है। मतलब अगर sin 90 माइनस थीटा करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी चेंज, cos थीटा बनेगा पॉजिटिव में, और cos 90 माइनस थीटा करोगे दिस इज गोइंग टू बी sin थीटा, ठीक है। तो अगर sin cos में मतलब ये तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सो दिस क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, 90 माइनस थीटा मतलब कुछ ये वाला पार्ट बन रहा होगा, है ना। कौन सा एंगल बन रहा होगा, सो ये वाला एंगल कुछ बन रहा होगा, है ना, रिमेनिंग एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा अगर करोगे तो साइन निकालोगे तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, और साइन क्योंकि सबके पूरे के पूरे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। tan निकालोगे तो वो cot बदल जाएगा, cot निकालोगे तो वो sec में बदल जाएगा, ना cosec में बदल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एवरीथिंग गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब क्या है, tan निकालोगे तो क्या होगा, tan विल बी sin अपॉन ऑफ cos होगा, तो sin क्या है, sin का वैल्यू cos है, cot का वैल्यू cos का वैल्यू sin है, तो दिस इज गोइंग टू cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, सो दैट विल बी cot थीटा। समझ में आया ये तो इसको इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो tan ऑफ 90 माइनस अगर थीटा निकालना हो तो कितना होगा, सो दिस विल बी, सो यू कैन सी हियर, है ना, tan ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी, हाइट इसका ये हो गया r क्यू उसका हाइट हो गया, r क्यू विल बी हाइट, और उसका लेंथ क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस विल बी pq। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी ये cos थीटा अपॉन ऑफ sin थीटा बन रहा है, तो बेसिकली ये cot थीटा बनेगा, है ना। आई थिंक आपको इससे एंगल की अंडरस्टैंडिंग समझ में, एंगल भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके सिमिलरली अगर 1 अपॉन ऑफ कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा, वो सेक थीटा बनेगा, क्योंकि 1 अपॉन ऑफ सेक बनेगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा करोगे क्या बनेगा, वो 1 अपॉन ऑफ sin थीटा बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी कोसेक थीटा। तो सिमिलरली दैट वी कैन चेंज। आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग प्लस थीटा माइनस थीटा 90 माइनस ऑफ थीटा डिग्री एंगल्स के बारे में आपको समझ में, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू, समझो आप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के बारे में, मतलब 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 1 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो ये समझ में आया, यू इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे आपको याद भी, आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कैसे याद करना है, क्योंकि देयर आर हाउ मेनी 620 है ना, 20 फॉर्मूले हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, दिस काइंड एंगल वाले, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, है ना। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड मूव टू नेक्स्ट। ये आई थिंक ये ट्रायंगल वाला कांसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो व्हाट वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस ऑफ थीटा। तो माइनस ऑफ थीटा मैंने बता ही दिया है ना, क्या बन रहा है, तो ये अगर मान लो क्वाड्रेंट है, सो ये क्या है, सो दिस इज द प्लस ऑफ थीटा, और ये क्या है, सो दिस इज द माइनस ऑफ थीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल माइनस होगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लस ऑफ, है ना, थीटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या है, माइनस ऑफ थीटा है, मतलब ये क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शन वाली कहानी बन रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, तो ये तो साइन फंक्शन हम जानते हैं क्या है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, तो दिस विल बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन एंड अगर tan ऑफ माइनस थीटा बना हुआ तो क्या होगा, ये तो डिवाइड करना है सिंपली, दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ tan थीटा। सिमिलरली cot ऑफ माइनस थीटा करोगे तो क्या बनेगा, सिंपली डिवाइड हो रहा है तो माइनस ऑफ cot थीटा बनेगा, ठीक है। सिंपली अगर sec ऑफ माइनस थीटा करोगे तो क्या बनेगा, ये तो cos का है तो दिस इज गोइंग टू बी ओनली sec थीटा, ठीक है। सिमिलरली cosec थीटा को माइनस करोगे, cosec थीटा को क्या बनेगा, माइनस ऑफ थीटा, सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ cosec थीटा। ये समझ में आया है ना, बिकॉज इवन ऑड फंक्शन क्या है, सो यू कैन सी ये इवन ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे चीजें सेट हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब इससे आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग, याद करना भी आपके लिए ज़्यादा बेटर, आसान तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे ये इवन फंक्शन का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, इवन फंक्शन का, एंड कैसे ये सारे जो है सो ऑड फंक्शन के बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, है ना। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो यू कैन सी ये
अब क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखोगे तो कॉस एंड सेक आर लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये एंगल क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर नेगेटिव और रेस्ट ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो ये वाला समझो, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर ही रहे हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, कुछ करना ही नहीं उसमें, ठीक है। देयरफॉर साइन ऑफ थीटा विल बी साइन थीटा, cos of theta will be cos theta, tan of theta तो sin upon tan करोगे tan of theta is tan theta, cot of theta will be cot theta, है ना, and cosec of theta is cosec theta, and sec of theta is sec theta, ठीक है। So these all are lying in first quadrant. So these all are lying in fourth quadrant. So fourth quadrant का भी यहाँ पे आपने पढ़ा था, fourth quadrant में क्या होता था, cos theta and sec theta are positive, rest all are negative. Rest all are negative. So you can see this one, rest all are negative and rest here. So this is the first quadrant आपने पढ़ा था all positive, है ना। अगर ऐसा पढ़ा तो you can see all are positive, है ना। अभी क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, एंगल का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, ठीक है। उसको कैसे समझोगे, सो दिस इज द 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा आपको ट्रायंगल में मैंने ऑलरेडी बताया, लेट्स टेक दिस इज अ ट्रायंगल, है ना, ये क्या है, ये एक एंगल थीटा है, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो 90 डिग्री, तो ये क्या एंगल बनेगा, दिस इज 90 माइनस थीटा बन रहा होगा, ठीक है। अगर इसको रोटेट करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये फिर से कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये थीटा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे 90 माइनस थीटा बन गया एंड दिस इज राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो दिस इज पी, ये क्यू है, आर है, तो यहाँ पे क्या बना, सो दिस इज क्यू बन गया एंड दिस इज आर है एंड दिस इज पी है, ये मूव करके इस तरीके से बन गया, है ना। ये समझ में आ गया है ना। ट्रायंगल को क्या किया, ट्रायंगल को हमने सिर्फ रोटेट कर दिया और ट्रायंगल को रोटेट करके यहाँ पे मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। और एक तो ये समझना था ट्रायंगल को, और दूसरा समझना था हमें क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्या है एंगल, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो 90 माइनस जो थीटा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये कुछ ये एंगल बनेगा, 90 माइनस थीटा कुछ ये एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये थीटा डिग्री है, तो दिस ये एंगल क्या बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो दिस आल्सो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 90 माइनस थीटा में निकालूंगा तो वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, आर यू गेटिंग दिस थिंग। और अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो वो तो एक चीज सेट हो गया, कॉल विल बी पॉजिटिव। दूसरा वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हमने निकालना है, अब इसका 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालो, है ना। लेट्स पहले इसको निकालो, पहले साइन थीटा, अगर ये वाले ट्रायंगल से साइन थीटा करोगे कितना निकलता है, तो साइन थीटा विल बी क्यू आर अपॉन क्यू पी हो रहा था, ठीक है। और cos थीटा कितना हो रहा था, इस यहाँ पे cos थीटा हो रहा था अपना, सो दिस आर पी अपॉन ऑफ क्यू पी हो रहा था, ठीक है। अब इस एंगल से ट्रायंगल से निकालो, क्योंकि हमने जस्ट कुछ नहीं किया, बस हमने रोटेट किया, बस इसका एंगल। अब इसके लिए हाइट तो ये हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर यहाँ पे करोगे, दिस विल बी व्हाट, हाइट इसके लिए क्या होगा, हाइट इसके लिए पी आर हो गया, इसके लिए हाइट पी आर है और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, सो दिस इज द पी क्यू है। तो पी आर अपॉन पी क्यू अपने क्या, पी आर अपॉन पी क्यू तो अपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, हमने अभी निकाला, दिस इज cos थीटा, मतलब ये cos थीटा का बराबर है। और अगर cos 90 माइनस थीटा निकालोगे तो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा विल बी कितना, बेस क्या है, आर क्यू है, बेस इज आर क्यू डिवाइड बाय पी क्यू। तो ये क्या हमने निकाला, तो ये तो हमने sin थीटा निकाला है, सो दिस विल बी sin थीटा, ये sin थीटा के बराबर होगा। देयरफॉर वी कैन से, एंगल जब अपन चेंज कर रहे होंगे 90 माइनस जब थीटा निकाल रहे होंगे तो सबके सब साइन कॉस के बराबर हो जाएगा एंड कॉस साइन के बराबर हो जाएगा, मतलब वी कैन से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव तो कुछ होगा ही, है ना, कुछ नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। एंड दिस आल्सो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस आल्सो लाइन वेयर, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन कर रहा है बिकॉज़ दिस इज 90 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा अगेन दिस इज sin थीटा, और ये कहां लाई कर रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेसिकली, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अगर sin एंड cos अगर पॉजिटिव है दैट मींस बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है।
तो tan of 90 minus theta is going to be what? तो cos upon sin हो जाएगा, so this is going to be cot theta. फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, therefore cot of 90 minus theta will be what? ये कितना होगा? तो cot क्या होगा? तो 1 upon of 10 होगा, तो 1 upon of cot क्या होगा? So this is going to be tan theta, है ना? Similarly sec of 90 minus theta में आपसे पूछूं तो क्या होगा? sec of 90 minus theta, तो cos 90 minus theta कितना होता है? तो sin theta, तो 1 upon of sin theta करोगे, तो this is going to be cosec theta. Similarly मैं अगर आपको बोलूं cosec 90 minus theta, this is 90 minus theta, so this is going to 1 upon of cos मतलब sec of theta. So this thing you have to remember. मैं आपको भी समझा रहा हूँ, है ना, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आपको ये याद भी होगा, बिकॉज अगर आप इफ यू आर ट्राइंग टू मग दिस थिंग, दिस इज नॉट यू आर नॉट गोइंग टू मग दिस थिंग, है ना, बट आपको याद करना है, आपको ये याद भी हो जाएगा, एंड बाय दिस वे यू कैन ओनली रिमेंबर कि sin 90 मैंने जब मैं थीटा करूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, और साइन चेंज होता है 90 माइनस प्लस जब कर रहा होगा तो वो साइन कॉस में चेंज हो रहा होगा, और किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे 90 माइनस थीटा के केस में, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सो एवरी विल बी पॉजिटिव, और सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में आ जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, दिस सिमिलरली एवरीथिंग विल बी गोइंग चेंज, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, राइट है। अब 90 माइनस थीटा अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्या है? सो 90 माइनस थीटा तो ये है। अब हमें क्या करना है? हमें 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा एंटायर दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा, आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, ये क्या थीटा है, ये जो एंगल कोई भी एंगल बनेगा, है ना, लेट्स टेक दिस इज, है ना, ये क्या है? थीटा है, तो ये जो 90 प्लस थीटा बन रहा होगा, ये कहाँ बन रहा होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा कहाँ बनेगा? 90 प्लस थीटा समवेयर इन सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, थीटा का कोई भी एंगल होगा, ये लेट्स टेक दिस इज द थीटा, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस थीटा को ये वाला एंगल बन रहा होगा, तो दिस लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग। और अगर ये ऐसा कुछ है तो इसको इसके लिए भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, है ना। अब इसको अब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे जैसे 90 प्लस थीटा लाई कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे साइन एंड कोसेक, बस ये दो वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट अदर देन दिस एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगा, अगर साइन एंड कोसेक जहां पे भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट अदर विल बी नेगेटिव, राइट, आर यू गेटिंग दिस थिंग। अगर ये चीज समझ में अगर आपको आ रहा है, दैट मींस यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अभी इसमें क्या है देखो, है ना, अब लेट्स रिमूव दिस थिंग, है ना, इस पे फोकस करते हैं, 90 प्लस वाले पे फोकस करते हैं। तो 90 प्लस वाले पे अगर फोकस करना है, दैट मीन्स यू कैन से, है ना, ये अपने पास क्या है, ये तो ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये थीटा है एंड दिस इज लेट्स से दिस इज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ है। और क्या है अपने पास, तो हमें 90 प्लस थीटा फाइंड आउट करना है। तो 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये कुछ ना कुछ सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो हमें ये याद ये रखना है कि जब 90 माइनस थीटा और जब 90 प्लस जब थीटा हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली साइन कॉस में बदल रहा होगा और कॉस साइन में बदल रहा होगा। जब थीटा माइनस प्लस हो रहा होगा तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, मतलब जब थीटा को हम प्लस एंगल एंड माइनस थीटा निकाल रहे होंगे, सो देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। साइन कॉस, अगर साइन साइन है, कॉस कॉस है, तो टेन ही रहने वाला है, ठीक है। और 90 माइनस और 90 प्लस जब करेंगे तो क्या होगा कि हमने देखा 90 माइनस निकाल के मैंने बताया सारे के सारे वैल्यू चेंज हो गए, साइन कॉस में बदल रहा था, कॉस साइन में बदल रहा था, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से, एक लॉजिक है, ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से आपको याद करना है बेसिकली ये चीज़, क्योंकि हर एक बात तो ट्रायंगल ड्रॉ करके करोगे नहीं। तो साइन जब 90 प्लस आप थीटा कर रहे होगे तो ये कुछ ना कुछ कितना बन रहा होगा, तो कॉस थीटा बन रहा होगा। अब माइनस प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस बाद में, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कर रहे होगे, ये भी साइन बदल रहा होगा, साइन में आ रहा होगा, जैसे कि हमने कॉस में भी किया था, ठीक है। सिमिलरली तो अगर tan ऑफ 90 प्लस थीटा करोगे तो ये भी क्या हो रहा होगा, ये कॉट थीटा हो रहा होगा, तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा करोगे तो ये भी tan थीटा हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा कर रहे होगे
तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, क्या होगा सेक हो रहा होगा, ठीक है। और सेक ऑफ 90 प्लस थीटा अगर कर रहे होगे तो ये भी कोसेक थीटा हो रहा होगा, ठीक है। और कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा कर रहे होगे, ये भी आपको टेन थीटा दे रहा होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चेंजेस तो हो रहा है, थीटा प्लस माइनस कर रहे थे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, बट थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जितने भी वैल्यू है 90 प्लस थीटा वाले, दे ऑल लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। सो दिस ऑल वैल्यू आर लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो कॉस नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव तो टेन भी नेगेटिव होगा क्योंकि डिवाइड होना है, ये भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा एंड कॉट भी नेगेटिव होगा। बचेगा क्या, तो साइन का वैल्यू एंड कोसेक का वैल्यू है वो खाली पॉजिटिव रहेगा, रेस्ट ऑल वैल्यू विल गोइंग टू बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये समझ में आया? इसको समझने के लिए और बेटर तरीके से कैसे समझोगे, है ना, इसको और मैं समझाता हूँ। ये एक लॉजिक है, ये आपको अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि इसे किस तरीके से याद करूँ, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्ट लॉजिक, दिस इज नो प्रॉब्लम इन दिस लॉजिक, है ना। और इसको अगर समझना हो ट्रायंगल के हिसाब से, सो यू कैन ऑल्सो लर्न दिस थिंग इन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना। यहाँ पे क्या है ना, एक ट्रायंगल है। सो ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको राइट एंगल मिल रहा है ना। ये आपका क्या है, सो दिस इज बेसिकली 90 प्लस थीटा है ये आपको, एंड ये एंगल क्या है, सो ये क्या है माइनस ऑफ एक्स एंड वाई है। ये ऐसा क्वाड्रेंट कुछ बन रहा होगा ना, ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपको माइनस ऑफ एक्स एंड वाई पॉइंट बन रहा होगा, ये जीरो होगा, माइनस ऑफ एक्स एंड जीरो बन रहा होगा, ऐसे कुछ बन रहा होगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन ऑफ, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो ये क्या बनेगा, हाइट क्या है आपके लिए, हाइट तो ये वाला है। सो हाइट इज व्हाट, हाइट आपके पास वाई आ रहा है, सो दिस इज वाई हाइट, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और ये क्या है आपको, बेस क्या है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस विल बी, हाइपोटेनस क्या हो रहा होगा, ये आपको आ रहा होगा, सो दिस इज व्हाट हाइपोटेनस, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या होगा, तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सो दिस विल बी बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। डैट मीन्स आप क्या बोलोगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो साइन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यू कैन से दिस इज द पॉजिटिव। बट अगर आप 10 निकालोगे तो 10 क्या होगा, टेन ऑफ थीटा, 10 ऑफ 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो क्या निकल रहा है, तो 10 ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, क्या है, लेंथ है, हाइट क्या है, तो हाइट आपके पास y है, और बेस क्या है, तो बेस माइनस ऑफ x है। कॉस ऑफ थीटा निकाल ले, कॉस ऑफ थीटा निकाल ले, कॉस 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है, तो बेसिकली क्या है, तो बेसिक ये क्या है, x तो माइनस है, माइनस ऑफ x अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है। तो यू कैन से कॉस क्या है, माइनस में आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, तो कॉस क्या है, माइनस ऑफ साइन आ रहा है, टेन क्या माइनस ऑफ कॉट आ रहा है, साइन क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। सो चेंज तो हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है, बट बेसिकली दिस lie in a second quadrant, that's why the value of sine are positive, sine and cosec are positive, rest all are negative, ठीक है। सो बाय दिस वे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही है ना, एंगल्स की वैल्यू कैसे चेंज है। तो अगर मैं बोलूँ कि माइनस थीटा एंड थीटा में कोई साइन कॉस का, साइन साइन रह रहा था, कॉस कॉस रह रहा था, 90 माइनस एंड 90 प्लस में क्या हो रहा है, साइन कॉस हो रहा है और कॉस साइन हो रहा है, ठीक है। तो 180 प्लस एंड 180 माइनस में चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा आपने। तो अगर अपन 180 प्लस एंड 1, तो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू 180 प्लस एंड 180 माइनस। तो अगर मैं 180 प्लस एंड 180 माइनस की बात करूं, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। मतलब 180 प्लस थीटा अगर हो रहा होगा तो 180 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, 180 प्लस थीटा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, सो दिस विल बी 180 प्लस थीटा बन रहा होगा, एंड ये क्या है, सो दिस इज 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो 180 माइनस थीटा लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, बट 180 प्लस थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, है ना, और यहाँ पे साइन कोस में नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहने वाला है, मतलब ये हुआ कि मैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा करूँगा तो ये साइन थीटा में ही कुछ रहने वाला है,
और मैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करूँगा, ये कॉस थीटा ही रहने वाला है, ये साइन थीटा के फॉर्म में नहीं आएगा। सिमिलरली साइन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन बिहेव करेगा। सिमिलरली tan ऑफ 180 माइनस थीटा करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा ओनली, राइट। सिमिलरली cot ऑफ 180 माइनस थीटा करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी cot थीटा ओनली। सिमिलरली cosec ऑफ 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी cosec थीटा ओनली, ठीक है। सिमिलरली sec ऑफ 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी sec थीटा। अब अपन बात करते हैं साइन कैसे चेंज होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वी ऑलरेडी नो साइन एंड कोसेक का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। तो अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है अगर क्वाड्रेंट सिस्टम की, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि साइन वाला जो ये है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहना है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन तो पॉजिटिव ही रहना है, टेन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक पॉजिटिव रहेगा एंड सेक क्या हो जाएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि टेन कैसे बनता है, साइन अपॉन कॉस बनेगा, तो ये तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट क्या होगा, तो कॉस माइनस साइन होता है, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक तो साइन का ही छोटा भाई है, रेसिप्रोकल भाई है। सेक क्या है, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल भाई। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन, इस तरीके से बिहेव करेगा, बट ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये समझ में अगर आपको आ गया तो आपको ये भी बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा 180 प्लस थीटा। तो अगर अपन साइन ऑफ 180 प्लस थीटा करें, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा करूँ मैं, tan ऑफ 180 प्लस थीटा करूँ मैं, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा करूँ, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा करूँ, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा करूँ। सो दिस विल लाई वेयर, बेसिकली दिस विल लाई हियर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan एंड cot आर ओनली पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। मतलब ये 180 प्लस थीटा, ये तो साइन थीटा ही रहने वाला। आप साइन के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस इज द cos थीटा एंड दिस इज द tan थीटा ही रहने वाला है। ये भी क्या cot थीटा ही रहने वाला है, ये भी क्या sec थीटा ही रहने वाला है, ये भी क्या cosec थीटा ही रहने वाला है। बट साइन कैसे चेंज करेगा? सो apart from tan and cot everything is negative. So apart from tan and cot everything is negative. So everything is negative. एवरीथिंग अगर नेगेटिव है तभी तो साइन अपॉन कॉस नेगेटिव नेगेटिव कट कर tan पॉजिटिव होगा। एवरीथिंग नेगेटिव है तभी तो कॉस अपॉन साइन नेगेटिव नेगेटिव कट के ये पॉजिटिव हो रहा है, कॉट, है ना। सो आई थिंक 180 माइनस थीटा एंड 1 प्लस 80 थीटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? दिस इज इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। और अगर ये मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक किया। अभी क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, सो इफ दिस इज क्लियर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या है वो ये समझो, है ना। अब जैसे मान लो कि अपन ने क्या किया, क्वाड्रेंट ड्रॉ किया था, ठीक है। हमने क्या बोला कि माइनस थीटा और जब प्लस थीटा निकाल रहे थे तो साइन कॉस में चेंज, नो चेंज था। क्या था? सो देयर वॉज नो चेंज, है ना। नो चेंज, साइन कॉस नहीं हो रहा। नो चेंज का मतलब साइन कॉस में नहीं हो रहा तो कॉस साइन में नहीं हो रहा, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा बेसिकली कर रहे थे, तो चेंज हो रहा था, मतलब साइन कॉस में बदल रहा था, कॉस साइन में बदल रहा था। सिमिलरली इसके बाद क्या हुआ, तो 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा जब मैंने किया था तो यहाँ पे नो चेंज था। क्या था? नो चेंज हो रहा था। साइन साइन ही था, कॉस कॉस में था, बट साइन मतलब, है ना, कोई नो चेंज हो रहा था, साइन साइन में बन रहा था, ठीक है। तो देयरफॉर अगर इसके बाद क्या आएगा, तो 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा जब करोगे, 270 प्लस थीटा करोगे तो चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा एंड कॉस साइन में बदलेगा। So you can see this behavior and this behavior is same, and this behavior and this behavior is same. So here in 270 minus theta, so this will lie in third quadrant, and 270 plus theta, this will lie in fourth quadrant. Are you getting this thing? अब ये चेंज तो होगा, साइन कॉस में तो बदलेगा, बट उसका नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन कैसे चेंज करेगा, सो दैट विल डिपेंड ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बिहेवियर ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस थिंग आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर ये चीज़ अगर समझ में अगर आपको आया, दैट मीन्स लेट्स मूव टू 270 माइनस एंड 270 प्लस थीटा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो सबसे पहले तो
मुझे 270 माइनस थीटा कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा टेन ऑफ 270 माइनस थीटा। अपन इस 3 पे करते हैं, बाकी तो जैसा कि रेसिप्रोकल होना है, ठीक है। ये अपने को पता है कि चेंज होना है, चेंज होना है मतलब इस साइन को कॉस में बदल जाना है, साइन कॉस जो है सो साइन में बदल जाना है, साइन थीटा में बदल जाना है, और टेन जो है सो कॉट में सिमिलरली बदल जाना है, ठीक है। ये तो चेंज होना है, ठीक है। और सिमिलरली 270 प्लस में भी सेम चीज़ होना है। अगर मैं इसमें भी करूँ साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा एंड टेन ऑफ 270 प्लस थीटा मैं करूँ, सो दिस इज अगेन गोइंग टू चेंज। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉट थीटा। अब ये चेंज तो होना है ना, ये आपको समझ में आ गया कि ये चेंज होना है 270 प्लस माइनस थीटा में। अब साइन कैसे बिहेव करेगा, सो वो अपने को समझना है यहाँ से। तो ये कुछ होना है 270 माइनस थीटा, ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, सो दिस एंगल इज 270 माइनस थीटा, एंड ये एंगल क्या है, सो दिस एंगल इज 270 प्लस ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 10, दिस इज बिकॉज दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई 10 एंड कॉट आर ओनली पॉजिटिव, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, है ना। अब इस बेसिस पे यू कैन डिसाइड हियर कि व्हाट विल बी द साइन, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा एंड टेन 270 माइनस थीटा में कौन सा पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा, दैट यू हैव टू डिसाइड, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन एंड कॉट सिर्फ पॉजिटिव बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको साइन एंड कॉस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड करके 10 बनाओगे आप, है ना। देयरफॉर कोसेक का जो सेक बनेगा वो भी नेगेटिव होगा एंड सेक का जो कोसेक बनेगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर ओनली पॉजिटिव। तो कॉस का वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल वैल्यू विल बी नेगेटिव। चेंज तो होगा बट कॉस का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, रेस्ट साइन का वैल्यू साइन ऑफ 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको क्लियरिटी मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो अगर ये समझ में आ गया, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी कैन मूव टू दी 360 प्लस एंड 360 माइनस थीटा। सो दिस इज द बेसिकली व्हाट, ये तो 360 कंप्लीट डिग्री यही है ना कि यहाँ पे फिर से अपन पहुँच गए। तो प्लस थीटा इज दिस एंड माइनस थीटा इज दिस, ये प्लस थीटा माइनस थीटा ऑलरेडी आई टोल्ड यू, है ना, पहले हमने सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो बाय दिस वे आई थिंक आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्ट हो गई होगी, है ना। मैं आपको वन चीज़ एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो याद करने के लिए आसान होगा, दैट थिंग इज कि जब अपन माइनस थीटा एंड जब प्लस थीटा में जब बिहेव कर रहे होंगे, है ना, तो यहाँ पे जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, सो देयर विल यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। और जब आप 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा जब कर रहे होगे, सो यू विल सी चेंज। आप सबसे पहले चेंज तो कर देना, है ना, 90 माइनस साइन तो बाद में देखा जाएगा, साइन कब देखोगे उसको सेट करना किस क्वाड्रेंट को अप्लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस जब थीटा आप कर रहे होगे, सो देयर विल बी नो चेंज, है ना। साइन कैसे बिहेव करेगा दैट विल डिपेंड ऑन किस क्वाड्रेंट को अप्लाई करता है ये, है ना। सिमिलरली 270 प्लस ऑफ थीटा एंड माइनस ऑफ 270 माइनस ऑफ जब थीटा कर रहे होगे, सो देयर विल बी चेंज होगा। अब वो किस क्वाड्रेंट में डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम साइन को कैसे बिहेव करेगा। सिमिलरली 360 प्लस एंड माइनस उसी देयर इज सेम थिंग, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेम थिंग, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, दिस इज सेम थिंग, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गया होगा। ये चेंज वाला सिस्टम से तो बाकी तो, है ना, आपको समझ में आया होगा कि वाई इन ट्रिग्नोमेट्री इन एवरी क्लास टीचर्स यूज टू से दिस इज in first quadrant everything is positive, in second quadrant sine and cosec are positive, in third quadrant tan and cot are positive, and fourth quadrant cos and sec are positive, rest all are negative. So with this I think अभी आपको वो चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अगर ये आपने लर्न कर लिया, आपने मतलब 30% ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लर्न कर लिया, बिकॉज दिस इज so much important and on the basis of this thing you are going to do so many things, right? सो दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू आगे। सो लेट्स दिस आई हैव प्रिपेयर्ड सम ऑफ द चार्ट, है ना, सो यू कैन सी
90 माइनस थीटा में चेंज हो रहा है, 90 प्लस थीटा में चेंज हो रहा है, एंड साइन है ना, प्लस माइनस साइन डिपेंड्स ऑन इन विच क्वाड्रेंट दिस डिपेंड्स. So this lie in first quadrant, lie this 90 plus theta and 180 minus lie in second quadrant. ठीक है. So you can see, you can take the screenshot of this thing, है ना, and you have to remember this thing basically. एक बार में तो याद नहीं होगा, you have to practice more and more because trigonometry you are going to learn only by practice, right? So this thing you have to remember. And thereafter this is second chart. So this third quadrant lies 180 plus theta and 270 minus theta. All, you know, in this third quadrant tan and cot is going to be the positive, rest all are going to be the negative. और tan और cot को पॉजिटिव तभी बना पाओगे जब sin and cos दोनों नेगेटिव हो, एंड sin and cos एंड उसके रेसिप्रोकल फंक्शन दोनों नेगेटिव हो, तभी यू कैन मेक tan and cot आर पॉजिटिव. ठीक है. सिमिलरली दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. इन फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन सी दिस इज द 270 प्लस एंड दिस इज द 270 माइनस. सो हियर यू कैन सी cos एंड sec आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. सो यू कैन सी cos के फंक्शन एंड sec के फंक्शंस आर पॉजिटिव, cos के पॉजिटिव एंड sec के आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. ठीक है. सो बाय दिस वे यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स, है ना. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर करना आपको याद रखना है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये याद होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू राइट 10 टाइम्स दिस इन अ डे सो दैट यू विल रिमेंबर दिस. संडे को आपको 5 बार नोट करना है आपको अपने नोटबुक पर. यू हैव टू राइट दिस थिंग. ठीक है. चलो, अगर ये याद हो गया, so let's move next we don't have, है ना. I think this was especially for this class or especially for to understanding about this angle, how angle behave and how angle change. ठीक है. अगर if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the things of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you. चलो enjoy करो, practice करो, बहुत बार कॉपी में लिखो so that you get remember this all things very very soon. चलो bye bye to all of you.